बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज 28 जून और इतवार का दिन है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर उन अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो वीज़ों के बग़ैर है और मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात ना रखते हों, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इस हवाले से एक आला सतही इजलास वज़ारत दाखिला का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ है और उन अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं या वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ तालिबान के लिए एक और महाज खुल गया है और वहाँ पर मुख्तलिफ धड़े मुत्तहिद हो गए हैं, जबकि बागी कमांडर ने ताजिक अलहदगी पसंदों को भी साथ मिला लिया है, जो तालिबान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे और इसके साथ साथ इस खत्ते के हवाले से एक अहम ख़बर है और वो ये है कि मंगला पोर्ट इकनॉमिक जोन भारत की बजाय अब चीन के हवाले कर दिया गया है और इस हवाले से चाइनीज़ हुक्काम और बांग्लादेशी हुक्काम के दरमियान और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी हो गए हैं। इस व्लॉग में इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे कबल के मैं अपनी इस व्लॉग की तफसील में जाऊं, उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और जिन दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आए उनसे गुजारिश है कि वो इसे लाइक भी करें। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपनी व्लॉग के शुरू में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ दोबारा मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है। ये उन अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और अभी तक पाकिस्तान से वो अफ़गानिस्तान नहीं गए हैं, या इनके दस्तावेज़ात जाली हैं या फिर वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्डों का बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ुद को पाकिस्तानी शहरी ज़ाहिर कर चुके हैं। नादरा को भी हिदायत कर दी गई है कि वो 30 जून तक इस हवाले से मुकम्मल डाटा मुरतब करें ताकि 10 जुलाई से इनके ख़िलाफ़ मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू किया जा सके। इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान बाइज़्ज़त तरीके से वतन वापस भिजवा रही है और इस हवाले से भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं और इन्हें बाकायदा बॉर्डर के करीब कैंप भी मुहैया किए गए हैं जहां पर ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलियात फ़राहम की गई हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन को मुल्क से निकालने का फ़ैसला किया था। इस हवाले से बार बार अफगान महाजरीन से कहा जाता रहा कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं और अपने मुल्क में रोज़गार करें और अपने मुल्क को आबाद करें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की अब भी ऐसी है कि वो बार बार मुतालबों के बावजूद भी पाकिस्तान से नहीं गई, जिसकी छानबीन की जा रही है और इनकी जितनी भी अमलाक हैं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वो पंजाब में हैं, बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, वो तमाम ज़ब्त की जा रही हैं, सील की जा रही हैं और इन्हें हर सूरत में वापस भिजवाया जा रहा है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और अफ़गान तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज़ खुल गया है। एक बागी कमांडर जुमा खान ने बगावत का ऐलान कर रखा है और इस वक्त तालिबान सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से जो 2 बटालियन जुमा खान बागी कमांडर की गिरफ़्तारी के लिए या इन्हें हलाक करने के लिए भिजवाई गई थी, उससे जुम्मा खान की हिमायती अफवाज ने उनके हमले को पसपा बनाया है और वो फ़रार हुए हैं। अब जुम्मा खान जो बागी कमांडर हैं वो अपने आबाई सूबा बदख्शां वापस आ गए हैं और उन्होंने वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली है। ये अस्करत पसंदों का एक महफूज ठिकाना तसव्वुर किया जाता रहा है और अब भी ये एक महफूज ठिकाना है अस्करियत पसंदों का। यहाँ पर इनकी सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। बताया ये जा रहा है कि इस बागी कमांडर जुम्मा खान ने
ताजक علیحدگی पसंदों को भी अपने साथ मिला लिया है और NDF की हिमायत भी इन्हें हासिल हो गई है, जिस पर इस वक्त बागी कमांडर जुमा खान की क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि तालिबान की जो अफ़वाज हैं वो भी इस वक्त दो हिस्सों में बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जुमा खान कमांडर के साथ बताई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है तालिबान के लिए और ये आने वाले वक्तों में साबित हो जाएगा कि जुमा खान जो बागी कमांडर है वो कितनी मुश्किलात बनाते हैं अपनी तालिबान हुकूमत के लिए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर बुनियादी इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं वो अफ़गानिस्तान की पॉलिसियों पर, जो ख़वातीन के मुतल्लिक़ हैं, जो बच्चों के मुतल्लिक़ हैं, जो बच्चों की तालीम के हवाले से हैं, जो तशद्दुद के हवाले से हैं, उसकी मुखालफत कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो आज़ाद कमीशन हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो रिपोर्ट्स दे रही हैं कि अफ़गानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है और ये न सिर्फ ख़त्े के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जितनी भी गंभीर होती जाएगी, ज़ाहिर है इसके ख़त्े पर भी असरात मुरतब होंगे और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि अगर तालिबान की हुकूमत तब्दील भी होती है और वहाँ पर कोई और हुकूमत आ जाती है तो इसकी क्या गारंटी होगी कि ये तालिबान जो हैं अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे और जो हुकूमत आएगी वो इसे रोकेगी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी ख़बर जो है वो चीन को बांग्लादेश की तरफ से इकनॉमिक ज़ोन जो है मंगला पोर्ट का वो हवाले किया गया है और ये बहुत बड़ी ख़बर इसलिए भी है कि ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान ये मंसूबा जो है इस पर दस्तखत हुए थे 2015 में, लेकिन अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश में जो अबूरी हुकूमत आई थी उन्होंने भारत के साथ मंगला पोर्ट इकनॉमिक ज़ोन का ये मंसूबा जो था इसे मुअत्तल कर दिया था। इस पर गुज़श्ता दिनों चीनी हुक्काम और बांग्लादेश के हुक्काम के दरमियान एक माहिदा हुआ जिस पर दस्तखत हो गए और बांग्लादेश ने ये मंसूबा चीन के हवाले कर दिया है, जो बहुत बड़ी ख़बर है। अब दोनों ममालिक इस जानिब तवज्जो देंगे और भारत जो इस ख्वाहिशमंद था कि वो मंगला पोर्ट इक़्तिसादी ज़ोन को तरक्की देगा, उसकी तमाम जो ख्वाहिशें थी वो दरी की दरी रह गई हैं।